मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में समा गए हैं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान भूत भावन विश्वनाथ जी के शरण में हम लोग विराजमान होके शांत चित्त से जो समय प्राप्त है इसका सदुपयोग करेंगे। मंच पर विराजमान परम आदरणीय श्रद्धेय महाराज गोविंदानंद जी, परम श्रद्धेय
स्वामी दयानंद जी महाराज, आचार्य प्रवर श्रीकांत जी, समुपस्थित सभी संत जन और आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, सूत्रधार आनंद दत्ता जी दिल्ली के, इनके पूरे परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। प्रभु कृपा करें। ये दिव्य क्षेत्र है काशी। ये काशी कभी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। भगवान शिव इसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तो सृष्टि का प्रलय होता है, काशी का नहीं। इसीलिए नाम है अभिमुक्त क्षेत्र। माँ पतित पावनी भागीरथी, हमारी गंगा जी यहाँ पर उत्तर वाहिनी है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो है उत्तर वाहिनी है। बहुत गौर से जब देखोगे तब गंगा जी हमारी हिमालय से निकलती हैं उत्तर दिशा से और दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती हैं। बीच में कहीं कहीं पर जब यही हमारी भागीरथी गंगा जी अपने मूल उद्गम स्रोत की तरफ जब अभिमुख हो जाती हैं तो काशी क्षेत्र कहलाता है। उस साधना के लिए दिव्य भूमि हो जाती है। कभी अपने जीवन में विचार करो, हम जो आज हैं कहाँ से आए? अपने मूल उद्गम की तरफ। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ? को मैं जननी, मेरी वास्तव में माँ कौन है? मेरे पिता कौन है? वास्तविक पिता कौन है? जब उस तरफ आपका ध्यान मुड़ जावे तो समझना आपके जीवन में भी दिव्यता प्रकट होने वाली है। अपनी चित्त वृत्ति को जो हम दक्षिण दिशा की तरफ, बाहर की तरफ ले जाते हैं, इसको अपने मूल स्रोत की तरफ ले जाओ। माँ भगवती के तट पर, और वो भी उत्तर तट पर हम लोग विराजमान हैं। दक्षिण के तट को यहाँ मग्गा बोलते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको सम्मानजनक दृष्टि से नहीं देखते। माँ भगवती के उत्तर तट पर विराजमान भगवान भोले बाबा जी के शरण में विराजमान होकर के, और यहाँ पर जैसे अभी कहा माँ अन्नपूर्णा जी विराजमान हैं। जब तक शरीर है तब तक माँ अन्नपूर्णा जी ध्यान रखती हैं, और मरने के लिए तो फिर भगवान शिव जी तो हैं तारक मंत्र देने वाले। यहाँ की बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, काशी की बहुत प्रसिद्ध है। अभी अभी बोल गए थे आचार्य जी, चना चबेना और गंगा जल। सवेरे चना मिल गया थोड़ा नाश्ता के लिए, पकौड़े पराठा नहीं मिले, चने मिल गया, तो चना चबेना और गंगा जल। जौ पूरे करतार। अगर भगवान इतना देते रहें कि थोड़ा नाश्ता, 2-4 मुट्ठी और गंगा जल पीने को, तो काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। हाँ, ये धाम निष्ठा वाले ऐसे महापुरुष होते हैं जो फिर कहते हैं काशी ही सब कुछ है, काशी क्यों छोड़े हम। हाँ, आप सब लोग 7 दिन के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो लोग तो 1 घड़ी के लिए जो है प्रयास करते हैं। आप अपने 7 दिन का यहाँ पर सदुपयोग करो खूब अच्छी तरह से। यहाँ पर हमारे विराजमान हैं, यहाँ के दिक्पाल स्वरूप विराजमान हैं काशी के। यहाँ भैरव जी विराजमान हैं। यहाँ कभी नाम सुना होगा, गणेश जी का बड़ी महिमा है, उनका एक दिव्य नाम है। कोई बता सकता है? हाँ, ढूंढीराज। हाँ, तो वो उनके चरणों में बंधन है। यहाँ पर जितने भी इस स्थान के दिव्य धरा के तपस्वी महापुरुष लोग थे, किसी समय पर यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी थे,
कबीर साहिब थे। और आगे हम अपनी परंपरा में जाएं तो अनेकानेक अद्वितीय विद्वानों की नगरी रही। कभी यहीं पर विराजमान होकर के परम पूज्य मधुसूदन सरस्वती जी महाराज ने हमारे वेदांत की धारा को आगे बढ़ाया। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातः स्मरणी कभी धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज यहाँ पर रह करके उन्होंने अपने समाज को धर्म के मार्ग पर ले गए। ऐसे समस्त आज पर्यंत जितनी दिव्य विभूतियाँ हुई यहाँ पर और हैं, उन सबको मेरा वंदन, मेरा शत शत नमन। हम लोग श्रीमद् शिव महापुराण की कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व एक दो बातें। इस सत्संग के लिए आयोजन में जिन लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारे अनंतानंद जी, राघवानंद जी पहले भी आए, स्थान को तय किया, ओंकारानंद जी, प्रमोद जी और भी सब लोग, उन सभी को मेरा आशीर्वाद है, प्रभु कृपा मिले। प्रसाद जी भी बीमार होते हुए भी आ गए, आचार्य लोग भी आए हैं, मेरा सभी को आशीर्वाद है। अभिषेक जी आ गए रिकॉर्डिंग के लिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हम आते हैं अपने विषय पर। भगवान का दो स्वरूप है। उस सिद्धांत को शुरुआत से ही आप अपने हृदय में विराजमान करो। है तो एक, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह एक है, सत स्वरूप है। लेकिन हम समझने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो समझाया जाता है उस परम पिता परमात्मा के दो स्वरूप हैं। उसका एक निरुपाधिक स्वरूप है और एक सोपाधिक स्वरूप है। दो विभाग करो, निरुपाधिक और सोपाधिक। अपनी सारी उपाधियों को एक एक करके जब वो किनारे कर देता है, तब जिस अवस्था में है वो परमात्मा का निरुपाधिक स्वरूप है। अद्वैतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, वह शिव है, वो परमात्मा का एक निरुपाधिक स्वरूप है। दूसरा भगवान का सोपाधिक स्वरूप है, जो अब अपनी उपाधि को धारण कर लेते हैं, अपनी प्रकृति को धारण करेंगे, अपनी माया शक्ति को धारण करेंगे, अपना कोई न कोई स्वरूप में आकर के व्यवहार का संपादन करेंगे, तो भगवान का दूसरा स्वरूप हो जाएगा सोपाधिक स्वरूप। तो निरुपाधिक और सोपाधिक, परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम। अगर निरुपाधिक स्वरूप का बोध प्राप्त करना है, निरुपाधिक स्वरूप को समझना है, तो हमको उपनिषद में प्रवेश करना होगा, ब्रह्म विद्या में प्रवेश करो। इसीलिए सवेरे के सत्संग में हम लोगों ने श्वेताश्वतर उपनिषद रखा। श्वेताश्वतर उपनिषद सीधे सीधे उस परमात्मा का निरूपण करता है। अभी अभी महाराज जी ने कहा था, उस श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते न। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। और कोई मार्ग नहीं है, और कोई उपाय नहीं है मोक्ष के लिए। नान्य पंथा, अन्य पंथा न विद्यते, और कोई मार्ग है ही नहीं उस पर ब्रह्म को जाने बगैर, उस परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप को जाने बगैर। इसलिए भगवान शिव का एक स्वरूप है शिवलिंग। शिवलिंग जिसका आदि नहीं, अंत नहीं, प्रारंभ नहीं, समापन नहीं, महाकाल स्वरूप, वो भगवान का निरुपाधिक स्वरूप का प्रतीक है। और भगवान का एक दूसरा स्वरूप भी है, वो विराजमान है, कैलाश पर विराजमान है, काशी में विराजमान है, उनके अपने परिकर हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसे स्वरूप में उनके गले में सर्प है, उनके मस्तक पर मां भागीरथी विराजमान है।
चंद्रमा विराज, सब कुछ एक भगवान का सोपाधिक स्वरूप का निरूपण है। तो परमात्मा का दो स्वरूप, निरुपाधिक और सोपाधिक। निरुपाधिक स्वरूप के लिए उपनिषद, ब्रह्म विद्या, और सोपाधिक परमात्मा को समझना हो तो वह हमको आकर के पुराण में, अन्यान शास्त्रों में समझने को प्राप्त होता है। अब भगवान का जो सोपाधिक स्वरूप है, अपने मन में कुछ जिज्ञासा ले आओ, एक अपने मन के भीतर एक जिज्ञासा पैदा कर लो, प्रश्न पैदा कर लो। भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा होगा? सोपाधिक ब्रह्म, ये बार बार कहा जाता है। अब चूंकि आप लोगों को उपनिषद सवेरे सुनना है, इसलिए इस शब्द से आप बिल्कुल लगे रहना। सोपाधिक ब्रह्म, तो सोपाधिक ब्रह्म ही कभी वो राम बनता है, कभी कृष्ण बन गया, कभी वो कोई अन्यान रूप धारण करता है। वास्तव में भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं जानना चाहता हूं। मेरे भीतर ये समझने की इच्छा है। एक पहली जिज्ञासा है, भगवान का वास्तविक स्वरूप कौन सा है? क्योंकि अनेकानेक मत प्रचलित हैं, और शायद मैं क्या, कोई भी वक्ता जिस समय जो शास्त्र सुनाएगा उसी देवता की महिमा का वखान कर देगा। रामायण की कथा सुनाएंगे तो भगवान राम की महिमा का ऐसा बखान करेंगे कि और तो सारे देवता सबका सब जो है नीचे हो जाएंगे। जगु पे खन तुम देख निहारे, विधि हारे शाम्भु न चावन हारे। लो, ये रामायण की कथा सुनाएंगे तो क्या कह देंगे? सारा जगत दृश्य है और आप साक्षात दृष्टा हो, और तो कोई नहीं। हे राम, आप वो हो जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव सबको नचाने वाले हो। अब राम की कथा हमने किया तो राम की महिमा का वर्णन कर दिया। हम ही जब भागवत की कथा सुनाएंगे तो कन्हई के अलावा तो फिर और कुछ है ही नहीं। हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा हम कह देंगे। हाँ, जब हम ही देवी भागवत की कथा सुनाएंगे तो मां भगवती की महिमा का वर्णन कर देंगे। तो अब मेरे मन में जिज्ञासा हो रही है कि हे प्रभु, अब मेरे मन में हमको ये समझना है कि भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या। ये पहली मेरी जिज्ञासा है। तब आप पुराण के अंतर्गत प्रवेश करो, भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या। दूसरी जिज्ञासा अब हो रही है, मैं तो कर्ता भोक्ता जीव हूं ना, कभी सुखी हो जाता हूं, कभी दुखी हो जाता हूं। आज हम दिल्ली से यहां तक आए हैं तो मैं आया हूं ना, मैं ही तो आया हूं। जाने के लिए टिकट भी तो मैंने कराई है। तो मैं तो आज की स्थिति में दिखाई पड़ता है कि मेरे मन में चिंता है, मुझको कभी कभी दुख भी हो जाता है, सुख भी हो जाता है। तो मैं तो जीव हूं। तो असल में मेरा उन परमेश्वर के साथ संबंध क्या है? अब ये पूरा का पूरा निरुपाधिक की बात अब अलग रखना। सोपाधिक जो परमेश्वर है, वो सोपाधिक ब्रह्म परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, अब मैं ये समझना चाहता हूं। इसलिए हम इन शास्त्रों में विचार करेंगे, भगवान का मेरे साथ क्या नाता है, क्या नाता है। पिता पुत्र का, सब मम प्रिय मम उपजाये, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सब मम प्रिय मम उपजाए, भगवान कहते हैं सबके सब मेरे पैदा किए हुए हैं। तो जो पैदा करता है, जो बनाता है, उससे अलग होता है निमित्त कारण। आप उपादान कारण हो कि निमित्त कारण हो? कैसे हो आप? हमारा आपके साथ क्या संबंध है? जीव का ईश्वर के साथ क्या संबंध है? और साधारण प्रश्न नहीं है, आप मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। लक्ष्मण जी सालों साल भगवान राम के साथ सेवा में रहते हैं, पीछे पीछे उनके साथ सेवा में चलते हैं, वनवास में भी सालों साल रहते हैं, और बाद में लक्ष्मण जी बस सीता हरण के थोड़ी देर पहले की प्रश्न में आता है, इतने सालों के बाद
12-13 साल की पीछे पीछे सेवा साधना के बाद लक्ष्मण जी ये प्रश्न पूछते हैं भगवान राम से, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर जीव भेद प्रभु, ईश्वर और जीव में कैसा भेद है? भेद है या भेद है? एक है या अलग है? एक है तो कैसे? आज तो हम सुखी दुखी हो रहे हैं, एक है तो कैसे? और अलग है तो कैसे? तो क्या ईश्वर कहीं अलग हो गया हमसे 7वें आसमान पर? क्या है? मेरे मन में दूसरी जिज्ञासा हो गई, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है? ठीक है, आगे बढ़ें। 2 प्रश्न। हाँ, ये सब आपको पुराण के माध्यम से समझ लेना चाहिए। भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या, भगवान का हमारे साथ संबंध क्या। अब तीसरी बात आ जाएगी बीच में। अब अगर मैं जीव हूं, सुखी दुखी हूं, कर्ता भोक्ता हूं, जन्म मृत्यु के चक्र में मेरा आवागमन हो रहा है, 84 लाख योनियों में भटक रहा है ये प्राणी, तो हमारी मुक्ति का उपाय क्या है? साधन क्या है? सहज रूप से क्या उपाय करें कि सुख दुख से बच जाऊं? क्या उपाय करें कि हमारा ये आवागमन छूट जावे? अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम की मस्ती। क्या करूं, क्या करूं? और साधन के विषय में भी मतभेद है। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी आचार्य लोग एक ही मत वाले हैं। अब कोई साधक ऐसा होगा महापुरुष, वो कहते हैं यज्ञ करो, यावत जीवे तावत जुहोत, जब तक जियो तब तक यज्ञ करो। और उपनिषद का मंत्र सुना देंगे, कुर्वन् नैवे कर्माणि जिजीविषेत शतम शता, जब तक जियो कर्म करते हुए जियो, मैं यज्ञ करूं, कर्म करूं। किसी ने कह दिया नहीं योग करो, अरे अंगुष्ठ मात्रा पुरुषः, बिना योग के आप जान नहीं पाओगे, योग करो। तीसरे ने कह दिया ये सब तो अलग चीजें हैं, ठीक है आपने कर्म कह दिया, आपने योग कह दिया, जब तक राधे राधे नहीं जपोगे तब तक कोई कल्याण होने वाला आपका नहीं। गए ना वृंदावन? वृंदावन तो जरूर गए हैं। महाराज राधे राधे जपो चले आएंगे। क्या है महाराज, वेदांती लोग घट मठ करते रहते राधे ही सर्वस्व हैं, आप लो भजन करो। तो साधन में भी तो मतभेद है ना। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन क्या है, इस पर सभी आचार्य तो एक मत नहीं है। अब मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में वो कौन सा साधन है जो हमको बहुत जल्दी पहुंचा देवे, मेरा बेड़ा पार कर देवे, मेरा उद्धार कर देवे। वो साधन क्या है? कितनी जिज्ञासाएं हो गई, गिनते जाना। हाँ ठीक है, कौन सा साधन अपनाएं? अब चौथी बात आ जाएगी, जब मैं बिल्कुल ठीक है समझ में बात आ गई, अब मैं ये साधन को करूंगा, और जब मैं साधन का अनुष्ठान करने लगूंगा, बाधाएं कौन कौन सी आएंगी? कौन कौन सी बाधाएं आएंगी? अगर पहले पता रहे ना, पहले पता रहे साधन के मार्ग में कि बाधाएं कौन कौन सी आएंगी, तो आप उसका उपाय ढूंढ लोगे। हाँ, अरे हम वहां से चले, मान लो वहां से चले, जंगमबाड़ी पहुंचना है, वहां पर रुकना है, और किसी ने कह दिया कि बाधा यह है कि रास्ते में जाम मिलेगा, ये सड़क टूटी हुई है, वहां पर डाइवर्जन होगा। अगर पहले से पता है तो हमने उस प्रकार से अपना उपाय ढूंढ लिया, और पहले से नहीं पता होगा तो वहां पर जाकर के हम फंसेंगे। तो जब आप साधन के मार्ग में चलेंगे तो उस समय पर कौन कौन से प्रतिबंध आएंगे आपके जीवन में, बाधाएं कौन सी आएंगी, ये सब जगह पर इसका निराकरण किया गया है, सब जगह पर इसको समझाया गया है। आपको पता होना चाहिए भक्ति के मार्ग में ये बाधा आएगी, ज्ञान के मार्ग में चलोगे तो अमुक अमुक बाधाएं आएंगी, उपासना के मार्ग में चलोगे तो ये बाधा आती है। तो बाधा क्या है?
कौन कौन सी बाधा आएगी हम जब साधन के मार्ग पे चलेंगे तो। और अंतिम बात है कि फिर जब कोई बाधा हमको समझ में आ गई कि जब हम इस मार्ग पर चलेंगे तो ये बाधा आवेगी, अमुक अमुक समस्या आवेगी, तो उस समस्या का निदान क्या होगा, उपाय क्या है, आचार्य उसको बता देंगे। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो इससे बच जाओगे। ये 5 जिज्ञासाएं लेकर के हम शिव पुराण के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, मानपूर्णे मैया की, गंगे मैया की। याद रखना, परमात्मा का 2 स्वरूप, निरुपाधिक और सोपाधिक, ठीक है। निरुपाधिक स्वरूप के लिए हमारे लिए ब्रह्म विद्या है, उपनिषद प्रतिपादित, जिसके लिए हम सवेरे और संभवतः कह रहे थे कि 2 क्लास होगी उपनिषद की, 2 क्लास हम लोगों का श्वेता सतर, क्योंकि उसमें कुल 6 अध्याय हैं और 113 मंत्र हैं, तो समय लगेगा, तो 2 अध्याय लगभग 2 क्लास। और परमात्मा का जो सोपाधिक स्वरूप है उसको समझने के लिए हम लोग शाम को श्रीमद् शिव। अरे आप अपने आप को समझ लो, आपका भी दोनों स्वरूप है, आप निरुपाधिक रूप हो भी, सोपाधिक भी हो। निरुपाधिक रूप से आप कौन हो, आप निरुपाधिक रूप से अरे आत्मा हो, न जायते मृयते वा कदाचित, हाँ याद नहीं है, तो आप आत्मा हो, आप कहते हो कि मैं आत्मा हूं, अजन्मा हूं, अमर हूं, ये कौन सा निरुपाधिक स्वरूप है आपका। लेकिन आत्मा ऐसे बैठ के सुनेगी नहीं, अगर शरीर ना होता तो बैठते कैसे, शरीर नहीं होता तो आप आते कैसे, शरीर नहीं होता तो आप सत्संग के लिए आप ग्रंथ खरीद करके कैसे लाते, आयोजन कैसे करते। तो शरीर के साथ हो तो यह शरीर आपकी हो गई उपाधि। तो निरुपाधिक रूप से आप आत्मा हो और सोपाधिक रूप से शरीर भी आपके साथ में है। तो अब आपको दोनों चीज पर आपको ध्यान देना चाहिए। इसकी उपेक्षा करोगे, शरीर की उपेक्षा करोगे, आप ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाओगे, और तत्व को भूल जाओगे तो जन्म मृत्यु से आप छूट नहीं पाओगे। तो हमको दोनों को समझना चाहिए। शौनक उवाच हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याय में कथा सारम पुराणानां विशेषतः सदाचारस्य सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम स्वाविकार निरासश्च सज्जनै क्रियते कथम जीवश्च सुरतां प्राप्त प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम् यदस्ति वस्तु परमां श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तद्वदधुना येन तत्साधनेनासु शुध्यति आत्मा विशेषतः शिवप्राप्ति भवेत् तात सदा निर्मल चेतसा। सूतुवाच धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार सुधिया वच्मि शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धांत निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्स रसायनम। शृणुवत्स रसायनम स्थान है नैमिषारण्य। कुछ भी अगर किसी को बताना हो तो पहले उसकी महिमा को बताया जाता है। शास्त्र में हम लोग इसको कहते हैं अर्थवाद। जब तक किसी की महिमा को ना बताया जावे तब तक जीव का ध्यान उधर जाता नहीं। आप ही में से कोई आकर के बैठ गया, सत्संग सुनने लगा बड़े शांत से, आप लोग ध्यान नहीं दोगे। कोई बता देवे कि अमुक पद पर, श्रेष्ठ पद पर हैं, सबका ध्यान फिर उधर चला जाता है। इसी का नाम है महात्म्य। तो जैसे भागवत का महात्म्य है वैसे श्रीमद् शिव पुराण का भी महात्म्य है। और महात्म्य कहने वाला कोई और होता है।
अब जो शास्त्र है वो अपनी महिमा खुद ही गावे। हाँ, तो हम कहेंगे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, बताओ। हाँ, महात्म कहने का मतलब है कि आपकी महिमा को कोई और बतावे, उसकी महिमा को कोई और बतावे। तो शिव पुराण की महिमा को किसी अन्य पुराण ने आकर के महिमा गाई, इसका नाम है महात्म्य। भागवत की महिमा को किसी और पुराण ने जाकर के वर्णन किया, जिसमें कथा सुनते हो गोकर्ण की, धुंधकारी की, भक्ति ज्ञान और वैराग की, वो मूल भागवत का नहीं है, वो भागवत के महात्म्य का अंग है जो किसी अन्य पुराण ने गाया है। ऐसे श्रीमद् शिव महापुराण की महिमा को अन्य पुराण ने वर्णन किया। पहले महात्म की कथा सुनो। नैमिषारण्य में अनेकानेक ऋषि लोग एकत्रित हैं। वहां पर सूत जी महाराज पधारते हैं। हमारे लगभग पुराण ऐसे ही शुरू होता है। सूत जी को व्यासपीठ पर बिठाया और जो पूछने में बहुत कुशल हैं, प्रश्न पूछने में बहुत कुशल हैं, ऐसे शौनक ऋषि को सब ऋषियों ने आगे कर दिया, क्योंकि पूछने की कला भी सबको नहीं आती। शौनक जी आप पूछो, हमको भी पता लग जाए। पूछना मैं भी चाहता हूं, लेकिन कैसे पूछूं, इसमें आपकी कुशलता है, आप पूछिए। तो शौनक ऋषि सामने आए और सूत जी से पूछा, हे सूत महाप्राज्ञ, हे सूत जी महाराज, आपकी प्रज्ञा शक्ति अथाह है, महाप्राज्ञ। अगर ज्ञान चाहिए तो जिससे सुनना है ना, उसके प्रति महत्व बुद्धि होनी चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा मैं भी जानता हूं, थोड़ा आप भी जानते हो महाराज, चलो थोड़ा मैं सुनाता हूं, थोड़ा आप सुना देना। हाँ, ऐसा नहीं चलता, ऐसा संसार में चलेगा। हाँ, अध्यात्म के मार्ग में तो जिससे हमको श्रवण करना है उसके प्रति अथाह श्रद्धा चाहिए, अगाध श्रद्धा चाहिए। हे सूत महाप्राज्ञ, सार्व सिद्धांतविद, आपसे कोई भी सिद्धांत छुपा हुआ नहीं है। आप वेद, उपनिषद, शास्त्र सब की ज्ञाता हो और सारे सिद्धांत का निचोड़ आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे समस्त कथाओं का सार सुनना चाहता हूं। अच्छा, एक बात तो और है ना कि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना किसी मतलब के तो कोई ना समझ आदमी भी कुछ नहीं करता। तो आप चाहते क्या हो कथा सुन करके? क्यों कथा सुनना चाहते हो जी? शौनक ऋषि ने कहा, महाराज सदाचार सदभक्ति विवेको वर्धते महान। हाँ, विवेको वर्धते कथम। महाराज आप हमको ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में सदाचार होवे और हमारे भीतर भी हमारी प्रज्ञा शक्ति जग जावे, हमारी विवेक शक्ति जग जावे। इस कलियुग में मनुष्य आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो गए हैं। सारे संसार के लोगों का भी इससे कल्याण हो, उनकी दैवी वृत्ति बढ़ जावे, दैवी संपत्ति बढ़े, विवेक शक्ति जगे, सदाचारी बन जावे, समाज के लोगों के भीतर दैवी संपत्ति आ जावे और साधन करके शिव प्राप्तिर भवे तात, जिससे सदा शिव परमात्मा की गति को प्राप्त हो जावे। इसलिए आप हमको श्रीमद् शिव महापुराण की कथा सुनाई। सूत जी ने कहा, धन्य भागी हो। पहला शब्द है सूत जी का, पहला शब्द महात्म्य में धन्यस्त्वम। हे ऋषि लोग, आप लोग धन्य भागी हैं। अब इसको थोड़ा बहुत अपने ऊपर भी ला लो, आप लोग भी धन्य भागी हो, क्योंकि 10 काम छोड़ करके आप आए हो काशी। सबने अपना घर थोड़े दिन के लिए छोड़ा, सुख सुविधा छोड़ा है और यहाँ आए हो, आयोजन करा रहे हो, तो धन्यस्तम, हम कह सकते हैं आप लोग भी धन्य भागी हो। वैसे ऐसा वर्णन आया है कि 3 लोग जो है वो परम पवित्र हो जाते हैं। 3 लोग परम पवित्र हो जाते हैं। भगवान की कथा का जो वक्ता है
वो परम पवित्र हो जाता है। हाँ, जो वक्ता है, जो श्रवण कराता है, वो परम पवित्र, क्योंकि उसकी चित्त वृत्ति परमात्मा की कथा से जुड़ती है, मन भगवान के साथ जुड़ता है, वो परम पवित्र। कहा महाराज फिर बोले ये जो श्रोता लोग हैं वो भी परम पवित्र हो जाते हैं। अभी भी महाराज ने कहा था बहु नाम मनामनते, हाँ, ना जाने कितने जन्मों के बाद सुनने की इच्छा होती है, तो जो भगवान की कथा सुनता है वो भी परम पवित्र हो जाता है। इस क्षण आप अपना अनुभव करो, इसी क्षण अपने चित्त की तरफ थोड़ा ध्यान ले जाओ, आपका चित्त पवित्र है, आपका मन इस समय पवित्र है। सत्संग पूरा हो जाएगा, उसके बाद की थोड़ी गारंटी नहीं है। हाँ, जितने समय तक आप सत्संग में बैठे हो उतने समय तक आपके हृदय में कोई संसार की जो है राग द्वेष की वृत्ति आ रही है, संसार का कोई काम क्रोध लोभ मोह आदि आ रहा है। इस समय पर केवल हमको श्रवण करना है, सत्संग सुनना है, आप बैठे हो, इतने समय तक तो आपका मन शुद्ध ही है ना। तो वक्ता पवित्र है, श्रोता पवित्र हो जाता है, और इस कथा की जो सुनने की व्यवस्था करते हैं वो लोग भी परम पवित्र हो जाते हैं। जो आयोजक लोग हैं वो लोग भी पवित्र हो जाते हैं। अब आप लोगों का भाग्य है महाराज, काशी जैसे स्थान में, काशी जैसे स्थान में, हाँ, परम पवित्र स्थान में हम लोग बैठ कर के थोड़ा, यहाँ कथा तो एक, सत्संग तो एक गौड़ है, मुख्य रूप से यहां पर वास ही आप अपने मन को भगवान से जोड़ के रखो, यही प्रधान है। हाँ, एन केन प्रकारेण, चाहे ध्यान करके, चाहे उपनिषद का श्रवण करके, चाहे शिव पुराण की कथा सुन करके, चाहे माँ गंगा जी के भीतर जा करके, स्नान करके, दर्शन करके, आरती देख करके, शंकर जी को जल चढ़ा के, आपकी चित्त वृत्ति एन केन प्रकारेण भगवान से जुड़ी रहे, यही उद्देश्य होता है हमारा। ईश्वर की कृपा है। धन्यस्त्वम, हे मुनि लोग, आप लोग धन्य भागी हो, क्योंकि श्रवण प्रीति लालसा, आपके भीतर भगवान की कथा के सुनने की प्रीति है। अब जो सुनने ना चाहे, तो जो सुनने ही ना चाहे, कई बार तो ऐसा होता है कि बगल में सत्संग होता रहता है, हम लोग शहर में देखते हैं, बगल में सत्संग होता रहता है और वहीं उसी मोहल्ले में, उसी पार्क में बगल वाले गाली भी देते हैं, बुरा भला कहते हैं। हाँ, 4 लोग मिल करके, हमारे हिंदू समाज वाले 4 लोग मिल के आ जाते हैं, कहते माइक बंद करो, हमारे ऐसी स्थिति हो गई है। कथा सुनने से प्रीति तो है आप में, धन्य भागी हो। हाँ, मैं तुमको सारे शास्त्रों का सार बताता हूं, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम, मैं तुमको वो कथा सुनाता हूं जिसमें सारे शास्त्रों का सिद्धांत मूल रूप में आ जाएगा। परिणाम क्या होगा? जो एक सर्प ने आपको डस रखा है, काल ब्याल महात्रासा विध्वंस करमोत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनुक्तम पुरा मुने। हे ऋषि लोग, हे शौनक, ये जो जीव है ना, ये जीव को एक सांप ने पकड़ रखा है, अजगर ने पकड़ रखा है, और जो इसका दृष्टांत दिया मेढक का, सांप का, सांप चबाता नहीं। सांप का स्वभाव है कि जिस भी चीज को वो पकड़ेगा, खाएगा, उसको सीधा जिंदा ही अपने भीतर निगल ले जाता है। सांप ने किसी मेढक को पकड़ लिया, अब वो धीरे धीरे अपने अंदर की तरफ निकलता है, धीरे धीरे खींचता है अंदर की तरफ, और संयोग से वो जो मेढक का पीछे की तरफ से जो है सांप ने पकड़ा था, तो वो मेढक का पीछे का पांव अंदर चला गया सांप के अंदर, और उसके बाद मेढक चित्कार करता है, एक बड़ी करुण आवाज आती है मेढक की उस समय पर। हाँ, धीरे धीरे अब वो छूट नहीं पाता, भाग नहीं पाता, वो मेढक का आधा हिस्सा जो है सांप के अंदर चला गया, और अभी आगे वाला मुंह खुला हुआ है। इतने में एक मन में भाव पैदा हुआ कि मेढक आधा वो चला गया है सांप के अंदर,
आधा बाहर है, और उसी समय मेढक के मुंह के सामने कोई मच्छर आ जावे, जीव आ जावे, तो मेढक खाएगा उसको कि नहीं खाएगा? हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ, उसी समय मेढक है, वो आधा तो सांप के अंदर है, अब मरा तब मरा, लेकिन सामने से कोई उसका जीव आ जाए तो अपनी जीभ निकाल के उसको वो खा लेगा। ऐसे ही जीव की स्थिति है। काल ब्याल महात्रास, ये जीव को यह मृत्यु रूपी सर्प ने डस लिया है, और मृत्यु रूपी सर्प ने धीरे धीरे अपने भीतर निगल रहा है। कितना ले गया आपको? अब हिसाब लगा लो। हाँ, थोड़ा ले गया है कि ज्यादा, कि आधा, कि हाँ? अब सबका अलग अलग होगा, सबका अलग अलग है। अब कोई बच्चे हैं, कोई जुआ हैं, कोई वृद्ध हैं, कोई आधा चला गया है, कोई का बस थोड़े सा रह गया है। और इसके बाद भी अभी भी संसार की तृष्णा हमारी पूरी तृष्णा न जीर्णा। हे प्रभु, आपको इससे छूटना है तो क्या करो? शैवम पुराणम परमम, परम पुराण की कथा सुनाता हूं तुमको, शैव पुराण की कथा सुनाता हूं। और ये जो शैव पुराण, शिव पुराण की कथा है, सनत कुमारस्य मुने उपदेशात पर आदरात व्यासेनुक्तम संक्षेपात। किसी समय पर भगवान वेद व्यास जी ने उनके मन में इच्छा हुई मैं कुछ जानूं, तो उनको सनत कुमार जी ने उपदेश दिया था। सनत कुमार जी से सुन करके भगवान वेद व्यास जी ने जिस ग्रंथ की रचना किया उसका नाम हुआ शिव महापुराण। पहले इसमें बहुत सारे श्लोक थे, बहुत सारे श्लोक थे। समय के साथ व्यास जी ने देखा कि कलयुग आएगा और कलयुग में जीव इतना समय निकाल नहीं पाएगा कि इतना विशाल शास्त्र का स्वाध्याय करे, चिंतन मनन करे। तो व्यास भगवान ने संक्षिप्त किया, जितना श्रवण किया था उसमें बहुत सारा संक्षिप्त किया, और संक्षेप करते करते केवल 7 संहिता छोड़ी उन्होंने। 7 संहिता और कुल 24,000 श्लोक। तो शिव पुराण का जो बाह्य कलेवर है समझना, शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं और कुल 24,000 श्लोक हैं। ये आज हमको प्राप्त है। एतस्मात् परम किंचन पुराण शैवतो मुने न विद्यते मना शुद्धे कलिजानाम विशेष। इस कलयुग में एतस्मात् परम, इस शिव महापुराण से बढ़कर के मन को शुद्ध करने वाला और कुछ भी नहीं। तो सब सुन लेवे ना, सब मुक्त हो जावे, सब परम शुद्ध हो जावे। तो कहते हैं ना, जन्मांतरे भवेत पुण्यम महादय सुधीयता। अरे संभव ही नहीं है जी, कई कई जन्मों के पुण्य जगे तब कहीं पर श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् शिव महापुराण की कथा, सत्संग के सुनने की इच्छा जगती है। आप क्या समझते हैं? काशी आना सबके लिए आसान थोड़े है। स्वामी जी वगैरह सब लोग जानते हैं। कई बार तो यहाँ पर लोग निवास करते हैं, बीमार हो गए, कहीं बाहर उनको अस्पताल ले जाया गया, कहीं लखनऊ आदि, और वहीं शरीर छूट गया। हाँ, ऐसी भी घटनाएं ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं होगी। हाँ, बहुत सारी घटनाएं। जो यहाँ से 10 मील तक कोई अगर शरीर छोड़ता है तो उसको अंतिम संस्कार के लिए यहाँ ले आते हैं, काशी में ले चलो। लेकिन ऐसा भी भाग्य होता है किसी किसी का कि जिंदगी काशी में बीती और मरने के लिए काशी से वो बाहर चले। तो कई कई जन्मों के पुण्य होते हैं। ईश्वर कृपा है, संत कृपा है। आप सबको काशी में कुछ दिन रहने का समय मिला। हाँ? संतों के दर्शन हो रहे हैं। हाँ? भगवान शिव दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, शंकर जी का, आरती का, सब यहाँ का समय निकाल करके देखा जाएगा। ईश्वर कृपा है। हाँ।
एतस्य पुराणम हे परमम शास्त्रम उत्तम। ये शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। हे शौनकादि महात्मा लोग सावधानी से सुनिए। मुहूर्तम वा तदर्धम वा तदर्धम वा क्षणम च वा। हाँ, इसी का अनुवाद किया है, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। मुहूर्तम वा तदर्धम वा तदर्धम वा। एक मुहूर्त, एक घड़ी, आधी घड़ी, उसका भी आधा, जितना भी कोई सुन ले उसी से कल्याण हो जाता है सदा से। और जो निरंतर श्रवण करता रहे उसकी तो बात ही क्या है। ये शिव पुराण की कथा सुनते सुनते अगर आपका जीवन, मान लो कोई जिंदगी में कोई बढ़िया काम नहीं किया, ऐसा भी समझ लो किसी ने कोई बढ़िया काम नहीं किया, अरे अंत भला सो सब भला, अंत भला सो सब भला। अगर आखिर में शिव महापुराण की कथा सुनने लगे और सुनते सुनते उसका शरीर छूट जावे, सुनते सुनते, तो अंत काले यामति सा गतिर्भवित, उसकी भी सदगति हो जाएगी। शौनक जी ने पूछा, महाराज ये आप सही सही कह रहे हो कि ऐसे हमको बहका रहे हो? सूत जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल सही बताता हूं तुमको। मैं तुमको एक विशेष इतिहास सुनाता हूं, एक कथा सुनाता हूं। एक कोई ऐसा नगर था जहां पर बड़े दुराचारी लोग रहा करते थे, दुष्ट लोग रहा करते थे। किरातों का नगर, कोल भीलों का नगर था। वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था देवराज। देवराज। कभी कभी संगत का असर आता है, संगत का असर बहुत पड़ता है। जिसके साथ रहोगे हाँ उसका प्रभाव पड़ जाता है। देवर्षि नारद इसीलिए कहते हैं दुस्संगा सर्वथा एव त्याज्यः, इसलिए दुष्टों का साथ हमेशा के लिए त्याग देना ही चाहिए, अन्यथा आपका मन भी खराब हो जाएगा। देवराज उन दुष्टों के बीच में रहते रहते धीरे धीरे उसका भी मन खराब होने लगा। सदा पापरता ये चा ये सठाश्चा दुराशया, पूरा का पूरा उसका जीवन। देवराज इत्ख्यातो विश्व जनवंचका, वो ऐसा शब्द है विश्वस्त जनवंचका। अभी अभी एक कौन सा एक सुना ना, इसका हिंदी अनुवाद अगर करें तो वो हिंदी अनुवाद ऐसा होगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। सुना है ना, ये कहाँ का है? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। लखनऊ में एक दुकान है, लखनऊ में एक दुकान है, उसका नाम है बेईमान लड्डू। हाँ, और उसने अपने डब्बे पर ऐसे छपा रखा है, भूलोक का अमृत मट्ठा। हाँ, ऐसे ना, बेईमान लड्डू, मेहमान को चखाना मत टिक जावेगा, ऐसे लिखा, मेहमान को चखाना मत टिक जावेगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो ऐसे देवराज इति ख्यातो विश्वस्तज जनवंचका, ऐसा कोई आदमी उसके संपर्क में नहीं था जिसको उसने ठगा ना हो। ऐसा पापी। सा विप्रान, ब्राह्मणों को ठगा, क्षत्रियान, क्षत्रियों को ठगा, वैश्यान, वैश्यों को ठगा, शूद्रांश, शूद्रों को ठगा, चा तथापि परान, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। मतलब जो मिल जावे उसी मारा। धीरे धीरे अधर्मात बहुवित्तानि, हाँ, अब उसने अधर्म पूर्वक इकट्ठा किया बहुत सारा। धीरे धीरे अधर्म के कार्य में उसका सारा का सारा धन आदि खर्चा हो गया, अधर्म में खर्चा हुआ। ना धर्माय धनम तस्य, धर्म के कार्य में नहीं लगाया, दान नहीं दिया, तीर्थ नहीं किया, व्रत नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, क्या चोरी जुआ आदि में उसी में खर्चा हुआ। अब धीरे धीरे चर्चा तो होती है, सारा का सारा समाज जान गया कि ये देवराज नाम का आदमी जो है ना, ये बहुत ठगने वाला है, पापी है, इसके साथ कोई चर्चा मत करना। तो जाति से बहिष्कार जैसा, जिस तरफ से जावे वही उससे बात करने के लिए तैयार नहीं,
अरे नहीं नहीं, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है। धीरे धीरे ऐसी पूरी चर्चा फैल जाती है। एक दिन उसने सोचा क्या करूं, यहाँ तो पूरा समाज में ही हमारा बहुत सारा अपमान हो रहा है। तो उसने अपना नगर छोड़ करके वहाँ से चल पड़ा, वहाँ से चल पड़ा। यहाँ रहने ठीक नहीं, क्योंकि कहीं और चलेंगे, वहाँ कमाएंगे खाएंगे। तो वो वहाँ से चल करके और चलता चलता गंगा जी के किनारे किनारे आया और प्रतिष्ठानपुर में आकर के वो रुक गया। प्रतिष्ठानपुर का नाम है झूसी। आप कहाँ गए तो होंगे झूसी? हाँ, झूसी प्रयागराज, हाँ, गंगा जी के उस तट पर, उस उधर से किनारे किनारे आया और वहीं झूसी में आकर के, वहाँ कोई परिचित तो था नहीं, वहाँ पर देखा और एक किनारे पर एक भगवान शंकर जी का मंदिर दिखाई पड़ा। स्थित्वा तत्र च विप्रो वसौ, वहीं पर जाकर के शिवालयम ददर्श असौ, वहाँ शंकर जी के मंदिर के किनारे ही बरामदे में अपना उसने चादर वगैरह बिछाई और वहाँ जाकर के लेट गया। कोई भगत आया था, शंकर जी की पूजा आराधना किया, कुछ इसको भी फल फूल दे दिया, वही खा लिया। संयोग की बात, इतनी दूर से चल के आया था, उसी रात्रि में उसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। ये भी भगवान शंकर जी का कोई गण ही है। हाँ, भगवान शंकर जी के गणों में एक गण है ज्वर, वो भी आकर के उसको बुखार आ गया। जब बुखार आ गया, सवेरा हुआ, फिर कोई किसी ने कुछ दे दिया, जो भगत लोग थे वही खा लिया, वहीं पर पड़ा हुआ है। स्नान तो कर लिया। शंकर जी के मंदिर के किनारे एक कोई ब्राह्मण देवता थे। वो ब्राह्मण देवता का रोज का नित्य का नियम था कि स्नान करते, स्नान करके मंदिर जाते, भगवान शंकर जी को जल चढ़ाते और वहीं पर सामने बैठ करके बरामदे में एक किनारे और शिव पुराण की कथा स्वयं भगवान शिव को ही सुनाया करते थे। उनको बाँचने का नियम था ब्राह्मण देवता का। हाँ, पारायण किया करते थे। कोई भगत आके बैठ गया, सुन लिया तो बहुत अच्छा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। अब वो ब्राह्मण देवता आए और आकर के उन्होंने जो है भगवान की पूजा अर्चना किया, एक किनारे बैठ करके और शिव पुराण की कथा सुनाने लगे। अब ये जो बुखार में पड़ा था, कोई इससे बात करने वाला तो है ही नहीं, कोई अपना तो है ही नहीं, ना उठ भी नहीं सकता क्योंकि बुखार है, जाए कहाँ पर। तो जो पाया वही खा लिया और वो जाने अनजाने कानों से भगवान की कथा सुनने लगा। बहुत प्रीति नहीं थी। हाँ, अब वहाँ पड़े पड़े वो पंडित जी जो कथा सुनाते हैं उस कथा को सुनने लगा। वो ब्राह्मण देवता का अपना जो नियम था, अपना कथा पूरा किया, फिर अपना पोथी लेकर के चले गए घर पे। तो फिर दूसरे दिन आए, फिर कथा सुनाया, फिर तीसरे दिन आए, फिर कथा की, चले गए। धीरे धीरे सुनते सुनते इसके मन में रुचि पैदा हो गई और वही बुखार में पड़े पड़े याद करने लगा। अभी ब्राह्मण देवता आए नहीं, आज तो बड़ी देरी हो गई। ब्राह्मण देवता आते तो कुछ कथा सुनाते तो कुछ तो सुनने को मिलता। उठ तो पा नहीं रहा हूं, जा तो नहीं पा रहा हूं। इस प्रकार से पड़े पड़े और वह देवराजश्च मासान्ते ज्वरेण पीड़ितो मृतः। 1 महीने तक, मासान्ते 1 महीने तक वो बुखार में पड़े पड़े कथा का श्रवण करता रहा। हो सकता है पुरुषोत्तम मास रहा हो या कोई भी ऐसा महीना रहा हो। उनका नित्य नियम का अनुष्ठान पूरा हुआ। ब्राह्मण देवता ने तो अपना पूर्णाहुति किया और उसी रात्रि में इसका जो बुखार था, इस पापी आदमी का बहुत बढ़ गया था। लेकिन आप कल्पना करो, वो 1 महीने तक उसने कोई अपराध तो नहीं किया ना, चोरी करने तो नहीं गया, किसी से लड़ाई भी नहीं किया 1 महीने तक। तो वो 1 महीने जो पड़ा था, धीरे धीरे तो उसका चित्त शुद्ध होने लगा ना। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, भगवान ने स्वयं प्रतिज्ञा किया है। अपिचेत कोई घोर से घोर पापी भी होवे तो भी अगर मेरा श्रवण करता है, भजन करता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसको मैं तत्काल शुद्ध कर देता हूं।
मन तो शुद्ध होने लगा, तो निषिद्ध कर्म से बच गया, हाँ, पाप कर्म से बच गया। अब बुखार के कारण कर नहीं पा रहा है, मन धीरे धीरे शुद्ध हो गया। और सत्संग सुनते 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 भगवान शिव की कथा सुनी, भगवान माँ पार्वती की कथा सुनी, ऐसे गणेश जी की कथा सुनी, और उसी रात्रि उसके प्राण निकल जाते हैं। तावत् शिवगणा शुभ्र त्रिशूलंचित पाणया भस्मासित सर्वांगा रुद्रांशित विग्रह। जब वो मरा, महाराज उसको एक जीवात्मा को लेने के लिए तुरंत यमराज के दूत आ गए। पापी है, ले चलो ले चलो, पापी है। जब यमराज के दूत ले जाने के लिए पकड़ने लगे, उसी क्षण पूरे शरीर में रुद्राक्ष की माला, भस्म धारण किए हुए भगवान शिव के गण लोग आए। भगवान शंकर जी के गणों ने कहा, अरे अरे ये यमदूत लोग क्या करते हो तुम लोग समझते नहीं हो। ये भगवान शिव की कथा, शिव पुराण की कथा सुनते सुनते शरीर छोड़ा है। यमदूतों ने कहा, महाराज बड़े प्रसन्न मन से नहीं सुना था, वो तो मजबूरी में सुना था। हाँ हाँ। भगवान शंकर जी के गणों ने कहा, कोई जान करके भी करे, अनजान में भी करे, तो भी फल तो मिलता ही। जान अनजान अलग चीज है। दो दृष्टांत दे दूं। जान करके अगर कोई जहर खावे तो भी मरता है, अनजान में जहर खावे तो मरेगा कि नहीं? अच्छा, बिजली का नंगा तार है, बिजली का नंगा तार है, जान करके कोई छू लेवे तो भी झटका लगेगा, अनजान में छू लेवे तो नहीं। 2 साल का बच्चा छू लेवे तार तो बिजली को मानना छोड़ देना चाहिए ना, बच्चा है, छोड़ दो। जान अनजान नहीं, वो वस्तु धर्म है, इसको कहते हैं वस्तु धर्म, उसका गुण है। जान करके अमृत पिएगा तो भी अमर हो जाएगा, अनजान में अमृत पिएगा तो भी अमर हो जाएगा। आप अस्पताल में जाते हो, अस्पताल में भर्ती हो जाते हो, आपके हाथ में तो ग्लूकोज लगा दिया, आपको पता भी नहीं कि वो कौन सी दवाई वहां पर लगा देती है, इंजेक्शन नहीं पता है, लेकिन वो नर्स आएगी, इंजेक्शन उसमें लगा देती है। वो कई बार बोतल में ही इंजेक्शन लगा देती है, दवाई चली जाती है, आप ठीक हो जाते हो। तो जान अनजान की बात नहीं, आप जान करके भी कथा सुनो तो भी, अनजान में कथा सुनो तो भी, ये कथा अपना प्रभाव आपको देती है। वो देवराज को भगवान शिव के गण लेके चले जाते। देवराजम समामोच्य विमाने परमद्भुते उपवेश्य यदा दूता कैलासम गंतुमुत्सुका। वो देवराज के जीव को भगवान शिव के गण लेकर के और वहां से ले जा करके स्वयं भगवान शिव के कैलाश लोक में गए। जब इस बात को धर्मराज ने सुना, महाकोलाहल हुआ, अरे अरे पापी आदमी को कैलाश ले गए, पापी आदमी को कैलाश ले गए। दूतों ने जाके धर्मराज को कहा। धर्मराज ने भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव को प्रणाम करके कहते हैं, सुनो जमदूत लोग, आज के बाद याद रखना, ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम वृत्तांतम ज्ञातवान यमः। मैं सब समझ गया हूं, देख लिया हूं जो जो घटनाएं हुई थी। आज के बाद अगर किसी के गले में माला हो रुद्राक्ष की तो यमदूत लोग उनके पास तुम मत जाना। अगर अंतिम समय में शिव शिव उच्चारण करके मर जावे तो फिर तो अद्वैतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते, तो उसके पास तो मत जाना। भगवान शिव का अगर कोई कथा का श्रवण कर लिए हो, बस शर्त यह है कि कथा श्रवण करते करते शरीर पूरा हो जाए, सुनते सुनते शरीर पूरा हो जाए। ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना? हम ये नहीं कह रहे कि यहां से फिर कथा पूरी हो गई और आप मेरठ चले गए और मेरठ में जा करके फिर वही दुनियादारी का काम करने लगे और फिर शरीर पूरा हो गया तो आप कहो कि हम कथा तो सुन के आए थे। कथा श्रवण करते करते, जैसे देवराज का था, ऐसे कथा श्रवण करते करते अगर शरीर
पूरा होता है तो उसको भगवान शिव का लोक मिलता है। तो घोर से घोर अगर कोई पापी भी होता है तो उसको भी शिव पुराण की कथा से सद्गति मिल जाती है। ऐसी शिव पुराण की दिव्य कथा है। हे शौनक आदर्शी लोग, वही कथा हम तुमको सुनाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा सर्वज्ञोसि महामते। हे सूत, शौनक ऋषि ने कहा महाराज हे बात बताओ, भगवान शंकर जी की तो ऐसी महिमा है, वो तो बुखार में पड़ा था तो उसको सद्गति हो गई, और मान लो कोई जीवन में पाप किया हो, उसका क्या होगा? अगर वो ना मरता वहां पर, देवराज जिसका अभी कथा सुनाया, वो ना मरता वहां पर, तो क्या होता? उनका अच्छा एक कथा और सुन लो। पुराण में इससे कथा में से कथा निकलता है बट वृक्ष जैसे। एक कथा और सुन लो, मैं तुमको एक कथा और सुनाता हूं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञ कहा। एक समुद्र के किनारे, कहीं पर समुद्र के किनारे एक नगर है जिसका नाम है वास्कल नाम का नगर। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञ का वसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मो उज्झिता जनाः दुष्टा दुर्विषयात्मनो निर्दैवा जिह्ववृत्तयः कृषिवला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिना खला ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते। वास्कल नगर में ऐसे लोग थे, वहां पर ऐसे लोग थे, कुछ ऐसा समाज था, अच्छे भी लोग थे वहां पर, लेकिन एक समाज था जो बिल्कुल वैदिक धर्म से विपरीत आचरण करने वाला। सत्य न बोलें, पाप करें, सारा का सारा अनीति अनाचार करें, ज्ञान वैराग्य की कोई चर्चा ही न होवे। यहां पर लिख दिया देखो, अन्य वर्णाश कुधिया स्वधर्म विमुखा खलाह। जब ऐसे ऐसे ब्राह्मण लोग थे तो दूसरों की तो बात ही क्या कही जाए। जो रास्ता बताने वाले हैं वही ऐसे थे। उसी गांव में एक परिवार था, पति पत्नी थे, जिसका नाम था, पति का नाम था बिंदुक और पत्नी का नाम था चंचुला। अब जैसा गांव ही था, जैसे कोई चोरों का गांव तो सब चोरे चोर हो जाते, उसमें कौन सी बात है। हाँ? ऐसे ही वहां पर सब के सब कुकर्म में करने वाले हो गए। तो सारा का सारा कुकर्म निरता नित्या, इस प्रकार से सारे लोग दुष्ट ही दुष्ट प्रवृत्ति वाले हो गए। समय के साथ में पाप करते 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 बाल बच्चे भी पैदा हुए, बाल बच्चे भी चोरी आदि करने लगे। हाँ? अगली पीढ़ी भी चोर है। हाँ, चोर का बच्चा चोर हो गए, सब पापी हो गए। कुछ समय के बाद में वह जो बिंदुक नाम का आदमी था वृद्ध हो गया और मर गया। अब उसके ऐसे पाप कर्म कि उसको भयंकर प्रेत योनि मिली। अब प्रेत योनि होती है। आप कहो कि आपने देखा है स्वामी जी, तो हमने देखा नहीं, हमने भूत और प्रेत को देखा नहीं, पर दृढ़ विश्वास है मेरा। क्यों? क्योंकि शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में वर्णन है तो मैं मानता हूं। देखा नहीं है, ना जाने कितनी चीजें ऐसी हैं जिनको हमने देखा नहीं और फिर भी हम स्वीकार करते हैं। भयंकर प्रेत होता है वो बिंदुक नाम का व्यक्ति। धीरे धीरे अब प्रेत है। हाँ, विंध्य पर्वत पर, यहां से विंध्याचल पासे में है, दूर नहीं है, वहीं विंध्य पर्वत पर कहीं प्रेत बना और ऐसा वर्णन आया, कोई आदमी अगर यात्री दिखाई पड़ जावे जाता हुआ तो बहुत प्रसन्न होता था, आज मनुष्य को खाने को मिलेगा। जब आदमी तक को पकड़ के खाने वाला हो गया तो और जीवों की तो बात ही क्या है। सर्वभक्षा। इधर बाल बच्चे वाली जो है वो पत्नी जिंदा रह गई थी, चंचुला, वो चंचुला जिंदा रही, विधवा है। उसके
बेटे बड़े हो गए हैं, बहुए हैं, नाती पोते हैं, बड़ा परिवार है। एक बार उस गांव से कई लोग यात्रा पर चल पड़े। चलो जी यात्रा के लिए चलते हैं। तो चंचुला ने कहा देखो हमको भी लेते चलो। चंचुला को भी लेकर के यात्रा में चल पड़े। वो यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे से तीसरे स्थान पर, ऐसे यात्रा होती रही। अब यात्रा देखो, अगर मान लो आप तीर्थ में रहते हो, हमारी एक बात है अध्यात्म की दृष्टि से मैं बात करूं, आप काशी जाओ, अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, हरिद्वार, कोई ना कोई संत जरूर होंगे। आप वहां तीर्थ यात्रा पर गए, वहां किसी संत के दर्शन के लिए चले गए, संत के पास बैठे, चर्चा किए, तो संत तो आत्मा परमात्मा की बात तो बताओगे। स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, कारण शरीर अलग है, तुम इन सब का दृष्टा साक्षी हो, यही तो बताओगे। और उस ज्ञान से मुक्ति होगी। ऋते ज्ञाना न मुक्ति नान्या पंथा विद्यते अनाय। बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। सद्गति हो सकती है, सद्गति में और मुक्ति में फर्क है। हाँ, सद्गति अलग चीज है। सद्गति माने आपके कर्मों के अनुसार आपको योनि मिल जावे। अरे जैसे आपके कमरे में 10 चीजें रखा, चश्मा भी रखा है, 50 चीजें रखी हैं, और आप ढूंढ रहे हो कमरे में कहां रखा चश्मा, कहां रखा, कहां रखा, कहां रखा। हाँ? कोई बच्चे ने आके बता दिया दादा आपका चश्मा यहां रखा है, तो आपको जो ढूंढ रहे थे वो मिल गया ना, अब आपकी खोज समाप्त हो गई। ऐसे यह जो जीव है, इसके जितने जितने कर्म हैं, उन कर्मों से इसको किस योनि में जाना है वह उसको नहीं साफ साफ दिखाई पड़ता, नहीं समझ में आ रहा, तो भटक रहा है। तो सद्गति माने उसको अपने कर्म के अनुसार योनि मिल जावे, बस सीधा सा कर्मानुसारी योनि की प्राप्ति हो जावे। है चर्चा करेंगे हम लोग, उपनिषद आएगा ही। तो मुक्ति तो बिना ज्ञान के है नहीं, बिना ज्ञान के। ये चंचुला यात्रा के लिए जब गई सबके साथ में, तो एक स्थान में, तीर्थ स्थान में, वहां कोई ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। सब लोग बैठ गए सुनने के लिए, सब लोग सुनने के लिए बैठ गए। चंचुला भी बैठ के सुनने लगी। वहां कथा में ब्राह्मण देवता जो कथा सुना रहे थे, उस कथा में सुना रहे थे कि जो चोरी करेगा मर जावेगा, तो उसको ये नरक में जाना पड़ेगा, जो ये पाप करेगा वो नरक में जावेगा, अमुक नरक में जावेगा, मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र कुंभी पाक तमाम, वो सुनती जावे श्रद्धा से। देखो शास्त्र पर श्रद्धा, सुनते सुनते उसके मन में क्या आया, मैंने ये वाला भी पाप किया था, मैंने ये वाला भी पाप किया था, मैंने ये वाला भी पाप किया था, हाय मेरा क्या होगा। अंदर से तो घबरा गई। हाँ, इतना पाप मैंने किया था, मेरा क्या होगा। ब्राह्मण देवता की कथा तो हो गई पूरी, उस दिन की कथा पूरी हो गई। और कथा पूरी हो गई, ब्राह्मण देवता ने अपना पोथी को बंद किया, जो सुनने वाले थे एक एक करके चले गए, अकेली बैठी रह गई चंचुला। उसने देखा अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं, तो चंचुला चुपके से ब्राह्मण देवता के पास जा करके ब्राह्मण देवता से बोलती है। चंचुला उवाच ब्रह्मन् त्वं शृणुव सद्वृत्तम अजान्त्या स्वधर्मकम। हे ब्राह्मण देवता, जो आप अभी सुना रहे थे, ये सब क्या सही सही सुना रहे थे? सब सही सही सुना रहे थे? ब्राह्मण देवता ने कहा हाँ, शास्त्र में लिखा है, हम सही सही सुना रहे थे। महाराज तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? श्रुतेदम वचनम तेद्य, आपके वचन को सुनकर के तो मैं घबरा गई हूं, वैराग्य आ गया मुझको। अब हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी गति क्या होगी? मैं भी तो वृद्ध हो रही हूं, मरने वाली हूं। यास्याम दुर्गतिम काम काम घोरम हा कष्टदायिनी, ना जाने कौन कौन सी गति में मुझको जाना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी घबराओ मत, घबराओ मत, अरे तुमको वैराग्य हुआ है। देखो इतने लोग कथा सुन रहे थे, सब तो कथा सुन के चले गए, किसी को वैराग्य नहीं, तुमको वैराग्य हुआ ना। हाँ, यही ईश्वर कृपा है। तुम कथा सुनती रहो, बस कथा सुनती रहो, कथा सुनते सुनते तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चंचुला ने कहा महाराज हम कथा सुनने के लिए कहां कहां बुलाएंगे आचार्य को, आप ही सुनाते रहो।
उन्होंने कहा हमारा परिवार भी है, परिवार का खर्चा वगैरह। वो चंचुला ने कहा हमारे पास है, पैसा बहुत है, हम व्यवस्था कर देंगे आपके धन आदि की, आप हमको कथा सुनाते रहो। चंचुला की प्रार्थना से और वो कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। जो भी उसके परिवार का भरण पोषण आदि था उसकी व्यवस्था हो जाती है। कथा शिव पुराण की पूरी हो गई, कथा पूरी हो गई, हवन आदि हो गया। चंचुला ने कहा महाराज फिर से कथा, फिर से। वैसे 3 बार को मानते हैं संत लोग, लिखा भी है 3 बार का। पुनश्च गोकर्ण ने 2 बार सुनाया था, भागवत में आता है गोकर्ण ने 2 बार सुनाया था। तो ऐसे 3 बार का फिर से सुनाया ब्राह्मण देवता ने कथा, और पुनः कथा। बस महाराज अब आप सुनाते शुरू से फिर शुरू कर दीजिए। आप लोग गीता एक बार पढ़ डाले 18 अध्याय, तो उसके बाद क्या करोगे, रख दोगे? फिर से उपनिषद एक बार पढ़ लिया, ईशावास उपनिषद पढ़ लिया, उसके बाद अब क्या करोगे? पुनः फिर से स्वाध्याय करो, बार 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 बार। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत, बार बार श्रवण करते करते समझ में आ, पुनः सुनते सुनते अब ये श्रवण कथा समाप्त हो सानारी। अरे श्रवण करते करते वह जो चंचुला थी उसका चित्त बिल्कुल परम निर्मल हो गया, शुद्ध हो गया। भगवान शंकर जी की इतनी कृपा कि भगवान शंकर जी ने अपने गणों में से पार्वती माँ को इशारा किया, ओ देखो जल्दी करो उसको। माँ भगवती की दासियां गईं और जाकर के चंचुला के जीव को ले आईं, और माँ भगवती ने चंचुला के जीव को अपनी सहेलियों के बीच में शामिल कर लिया। देखो कथा के श्रवण करने का परिणाम। चंचुला इतना घोर, जिसको कुछ पता नहीं था, ऐसे पाप कर्मों से भी विरत होकर के भगवान के लोक में माँ भगवती की सहेलियों में आ गई। बहुत अच्छा, बड़ा आनंद। वहां तो आनंद ही आनंद, भगवान का दिव्य धाम है, वहां तो दुख का कोई नामो निशान ही नहीं है। धीरे 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 समय के साथ में एक समय पर उनके चंचुला के चित्त में याद आ गई, अतो ही दुष्पत्नी। तो एक याद आई, वो मेरा पति था, उसका क्या हुआ? चंचुला जाकर के माँ भगवती को प्रणाम करती है और माँ भगवती से प्रार्थना करती है। चंचुला सांजलि साचा कृतार्था स्मित्य भाषत। चंचुला ने कहा माँ भगवती आपने करुणा करके हमको तो अपने साथ रख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। भले मैं समझ गई कि शरीर झूठा था, लेकिन मेरे उस शरीर का एक पति भी तो था, उसका क्या हुआ? माँ भगवती ने कहा अच्छा ठीक है, मैं ध्यान से बताती हूँ। माँ भगवती ने अपना जो है ध्यान से देखा। उन्होंने कहा उसकी तो बातें छोड़ दे, वो तो विंध्य पर्वत पर भयंकर प्रेत बना पड़ा हुआ है, और जो मिलता है उसी को मार के वो खा जाता है। बहुत बहुत घोर दुष्ट है, पापी है, उसकी बात मत कर। माँ चंचुला ने कहा कुछ भी करो माँ, आप उसका भी उद्धार कराओ। हाँ, यहाँ पर अब लोक संग्रह की वृत्ति आई। लोक संग्रह, हाँ, अपना भी उद्धार और साथ में समाज का भी उद्धार। हाँ, अगर ये वृत्ति ना होती तो भगवान वेद व्यास जी सारे शास्त्र की रचना क्यों करते? जो स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप में है विराजमान रहे। भगवान जगत गुरु भाष्यकार शंकराचार्य जी एक एक जगह से भ्रमण करते करते चले जा रहे हैं, क्यों? अपने स्वरूप में निष्ठ रहते। इसीलिए हम लोग रमण महर्षि, पूज्यपाद रमण महर्षि का आदर्श से नाम लेते हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन हमारे आदर्श भगवान भाष्यकार हैं, भगवान वेद व्यास जी हैं। उस ज्ञान में निष्ठ होते हुए जो समाज के लिए भी कुछ करें, समाज के लिए भी कुछ करें। कुछ करो। माँ भगवती ने कहा अच्छा ओ नंदी, ओ गंधर्व को बुलाओ, तुम्बरु को। तुम्बरु माने जो तुम्बी लेकर के चलते रहे होंगे, जैसे नारद जी बीणा लेके चलते हैं, वो भी एक वाद्य यंत्र लेकर के चला करते थे। संगीत के अद्वितीय जानकार हैं गंधर्वों में,
दिव्य हैं, भगवान के भक्त हैं, तुम्बरु गंधर्व को बुलाया। माँ भगवती ने कहा ऐसा करो, तुम जल्दी चले जाओ विंध्य पर्वत पर, वहां जाओ। तुम्बरु ने कहा क्या करूंगा वहां, क्या करूंगा? बोले वहां पर जाओ और जाकर के एक वहां पर प्रेत है, हे तुम्बरो शिवप्रीता मम मानस कारक सह आनय विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ स्वत्तरम। जल्दी जाओ विंध्य पर्वत पर, वहां हमारा एक भक्त रहता है, उसको पकड़ के ले आओ। तुम्बरु ने कहा माँ वो आपका भक्त? बोले ऐसे आवेगा नहीं हो, उसको शिव पुराण की कथा सुना के लाना। हाँ। जब तुम्बरु वहां से चलने लगे तो माँ भगवती ने कहा अरे सुनो सुनो तुम्बरु, जा तो रहे हो, तुमको एक दिव्य मंत्र दे रहा हूं, दिव्य मंत्र लेके जाओ। हाँ। इस मंत्र से उसको बांध देना पहले, हाँ। नहीं तो क्या पता आप ही को खा जावे वो। एक पास दिया मां भगवती ने और बता दिया सारा तरीका। तुम्बरु गंधर्व आए विंध्य पर्वत पर, जैसे ये प्रेत ने देखा, अरे आया आया, भूख लगी है भूख लगी है, पास आया तो ये घबरा गए। इन्होंने जल्दी से अपना वही वाला पास निकाला जो मां भगवती ने दिया था, और उस मंत्र और पास से तुम्बरु ने उस पिशाच को बांध दिया, मंत्र से बद्ध करके और बांध करके एक जगह पर बिठा दिया, रख दिया बांध करके, और वहीं बैठ गए और अपना वीणा उठाया और शिव पुराण का कथा सुनाना शुरू किया। सावधान रहना मेरी कथा में, अगर किसी को बांध के भी कथा सुनाना पड़े तो भी सही बात है। हाँ, हाँ, हाँ। और चाहे कोई हो चाहे ना हो, दत्ता जी के बेटे बहुत बेटे दामाद तो होंगे, है ना? हाँ। खुश होके आए हैं कि बंधे हुए? सुमित कहाँ गया? अच्छा, हाँ, बांध के लाना पड़ा ना। अगर अरे किसी बच्चे को अगर दवाई भी खिलानी हो तो कई बार हाथ पकड़ करके और ऐसे मुंह खोल करके दवाई खिला देते हो ना। छोटा बच्चा नहीं खाता, जबरदस्ती भी खिलाना पड़े तो कोई बात नहीं। तो ऐसे भी आपके परिवार में बेटे हैं, बहू हैं, पोते हैं, बच्चे, कई बार छोटा बच्चा अपने नाना नानी के साथ आ गया, नहीं मन लगता तो भी जबरदस्ती अगर बिठा के सुनाया जावे तो भी कल्याण होगा। कहाँ लिखा है? शिव पुराण में लिखा है। आप लोग ये मत कहना उसका मन नहीं लगता महाराज, उसका मन नहीं लगता तो जबरदस्ती कौन करे? अरे जबरदस्ती दवाई खिला सकते हो, जबरदस्ती विद्यालय भेजते हो, बच्चे को मार करके विद्यालय भेजते हो। हाँ, जबरदस्ती आप कोई अच्छा कार्य कराते हो तो जबरदस्ती सत्संग क्यों नहीं? सत्संग के लिए अगर कभी जबरदस्ती भी करना पड़े तो वह भी समादरणीय है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ। सही बात है। हाँ। हाँ। अब छोटा बच्चा नहीं बैठना चाहता, बैठाओ। और तुम्बरु ने बांध करके और फिर शिव पुराण की कथा शुरू कर दिया। आप सुनना ही पड़ेगा बेचारे को, भाग कहाँ जावे? हाँ। अब वो पिशाच बैठे बैठे सुनता है, भाग सकता नहीं क्योंकि मंत्र के द्वारा, माँ भगवती के दिए मंत्र से वो बंधा हुआ है। और सुनते सुनते शिव पुराण की कथा वह उसका मन पवित्र हो जाता है। ये सारे जितने पाप हैं ना, ये कहते हैं जैसे कोई गायत्री का मंत्र जपता है तो पाप जलने लगते हैं। वर्णन आता है जैसे कोई जीव कहता है गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं तो पाप घबरा जाते हैं, अब तो मैं भस्म होने वाला हूं। जैसे कोई सत्संग के लिए पंडाल में जाने लगता है तो पाप जलने लगते हैं। एक अग्नि की चिंगारी, अग्नि की एक चिंगारी वो नहीं देखती कि कितना पुराना कचड़ा है, एक दिन का कचड़ा है, एक साल का कचड़ा है या 10 साल का कचड़ा है। अग्नि की चिंगारी सबको भस्म सात कर देती है। बिल्कुल वैसे ही यह भगवान की कथा सत्संग आपका चाहे जन्मों के पाप हों, इस जन्म के पाप हों, कल तक के पाप हों, सबको भस्म कर देती है, आपको शुद्ध कर देती। ऐसी शिव महापुराण की कथा होती है। भगवान की कथा सुना पवित्र हो जाता है और जब उसका दिव्य रूप हो जाता है, वो प्रेत का रूप गायब, सुनते सुनते कथा सुनते सुनते प्रेत का स्वरूप गायब, वो बंधन खुल जाता है, एक दिव्य देवदूत के रूप में उसका शरीर बदल जाता है और माँ भगवती के पास लेके आया गया और भगवान के गणों में उसका भी
मिलन हो जाता है। सूत जी कहते हैं जब ऐसे बिंदुक जैसे घोर पापी का भी शिवपुराण की कथा के सुनने से उद्धार हो सकता है, तो हम लोग तो अभी इसका 10वां हिस्सा भी पाप नहीं करते, हम लोग तो अच्छे पुण्यात्मा हैं। अगर शिवपुराण की कथा सुनेंगे तो तत्काल भगवान की कृपा प्राप्त होगी। एक अध्याय में पूरा भागवत की कथा सुनने के लिए पूरा नियम का वर्णन किया गया है। कथा का वक्ता कैसा होवे, श्रोता कैसा होवे, अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायानोद्यापनग्रह श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा शांभवा। ऐसा वक्ता होवे, ऐसे श्रोता होवे। सबसे ज्यादा बढ़िया कि कम से कम मन में एक संकल्प ले लेना चाहिए, नियम, एक संकल्प कि अब हम जितने दिन तक 7 दिन की कथा होगी, 7 दिन की कथा नियम पूर्वक हम सुनेंगे, नियम पूर्वक कथा का हम श्रवण करेंगे। अब अगर ज्यादा खा लोगे तो नींद आवेगी, तो कथा में विघ्न हो जाएगा। तो एक समय खा के सुनो जिससे नींद ना आवे, यही ना। बोले एक समय खा लेते हैं तो भी जो है नींद आ जाती है, बोले फिर खाओ ही मत, व्रत रह के सुनो। बोले व्रत रहते हैं तो जब सत्संग सुनते हैं तो रोटी रोटी दिखाई पड़ती है, कथा तो गायब। व्रत रहते हैं तो रोटी रोटी दिखाई पड़ती है, वो खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, तो बोले कोई बात नहीं, खा लो। कथा सुनने में मन जैसे लगे वही करो, चाहे भोजन करके चाहे व्रत करके, कथा से प्रीति हो, सत्संग से प्रीति हो। आप एक संकल्प, उसके साथ में कम से कम तीर्थ क्षेत्र में, यहां तीर्थ क्षेत्र में कोई अपराध मत करना। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ अपराध वो बहुत ज्यादा दुख देता है, कोशिश करना। हाँ, ऐसा अपने मन में यहां पर रहो, संतों का दर्शन करो, शास्त्र संत। एक आपको सूत्र बता देता हूं, ये हमारे महापुरुषों का दिया हुआ प्रसाद है। यावत जीवे त्रयो बंध्या, यावत जीवे त्रयो बंध्याः वेदांत गुरुरीश्वर। समझ में आया कि नहीं? नहीं, हिंदी में समझाएं। जब तक जीवन है, यावत जी, जब तक जीवन है तब तक ये तीनों हमारे लिए बंधनीय हैं, तीनों बंधनीय हैं। यावत जीवे त्रयो बंध्या, ये तीनों बंधनीय हैं। कौन? वेदांत, शास्त्र, गुरु, ईश्वर। शास्त्र, गुरु और ईश्वर। इसी बात को दूसरे शब्द में मैं बार बार बोलता हूं, हम सारे जगत को छोड़ सकते हैं। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृतः कृते। समस्त लोकों का त्याग कर सकते हैं परीक्षा करके, लेकिन 3 को कभी नहीं छोड़ते हम, 3 को कभी नहीं। एक ईश्वर के ऊपर हमारी अपार निष्ठा, दूसरे शास्त्र पर हमारी प्रमाण बुद्धि, और तीसरे शास्त्र को समझाने वाले मेरे गुरुदेव। ये 3 मेरे लिए। मैं संस्कृत भाषा में बोल दे रहा हूं, यावत जीवे त्रयो बंध्या वेदांत गुरु ईश्वर। हाँ, इसी को दूसरी भाषा में कहते हो शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या धारणया। अलग अलग तरीके से। अगर आगे बढ़ना है तो, आगे बढ़ना है तो आपको इस साधन के मार्ग में चलना। तो जैसे काशी में आए हो तो भगवान शिव हैं, हमारे शास्त्रों की रक्षा करने के लिए आपको कोई ग्रंथ चाहिए काशी में मिल जाएगा, चौखंबा प्रेस की कृपा से, जिसका एक एक प्रूफ हम लोग प्रमाण मानते थे। तो शास्त्र यहाँ से रक्षित होता रहा है, संत यहाँ पर हैं, माँ भागीरथी जी हैं, सबकी कृपा मिले। और इस प्रकार से ये हम लोग आगे मूल शिव पुराण में प्रवेश करेंगे। शिव पुराण की कथा में ये मुख्य रूप से 3 कथा बताई महात्म्य में। पहली कथा है कि एक दुष्ट आदमी
बुखार में पड़ा हुआ शिव पुराण की कथा सुना तो उसका सद्गति हो गई। दूसरा, जो उसके भीतर कथा सुन के वैराग्य हुआ, चंचुला, और वैराग्य होकर के उसकी कथा में इतनी प्रीति बढ़ी कि बार बार कथा सुनती रहती है, जीवन की दिशा ही बदल जाती है और उसकी सद्गति हो जाती है, मां भगवती के सानिध्य में प्रवेश कर जाती। और उसकी कृपा से तीसरा भी जो भयंकर प्रेत योनि में है, हमारे कुल परिवार में न जाने कितने लोग मरे हुए हैं, हो सकता है किसी की गति खराब हो गई हो, तो शिव पुराण की कथा अगर वो भी सुन लेता है किसी भी प्रकार से, तो जैसे धुंधकारी सुना ना, बांस के अंदर बैठ करके सुना था, यहां पर प्रेत बांध करके सुनाया गया, अगर कथा श्रवण करता है तो उसकी भी सद्गति हो जाती है। तो पूरी निष्ठा के साथ मां पतित पावनी गंगा जी, हमारे भगवान शिव, शास्त्र, संत, इन पर अपार श्रद्धा के साथ में आप लोग अपना समय का सदुपयोग करो। और आज के दिन का सत्संग यहाँ विश्राम लेता है। आद्यन्त मंगलमजात समान भाव मार्यम तमीशमजरा अमरात्मदेवम पंचाननं प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकरमं विकेशम। व्यासुवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंद संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। बोले सच्चिदानंद भगवान की, संत भगवान की, श्रीमन शिव महापुराण की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।